नमस्कार, मेरा नाम है नावेद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। स्वागत है आपका द पॉलिटिकल किस्से में। देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी और विपक्षी एकजुटता की सुगबुगाहट बढ़ती जा रही है। पीएम मोदी के सामने राहुल गांधी है और कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से राहुल गांधी की छवि सुधर गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे पहले भी एक बार बड़े नेता ने पद यात्रा की? तो चलिए बताते हैं कि कौन है वो नेता और उनसे जुड़े और भी किस्से आपको बताएंगे। दरअसल पिछले साल इन्हीं दिनों सड़कों पर सफेद टी शर्ट डाल करके राहुल गांधी ने पदयात्रा की और धीरे धीरे उनके पीछे लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। सोशल मीडिया के इस दौर में लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बना ली और पहले से अपनी छवि को जनता के बीच सुधार लिया। लेकिन पदयात्रा करने वाले राहुल गांधी पहले व्यक्ति नहीं है। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने 6 जनवरी 1983 से 25 जून 1983 तक दक्षिण के कन्याकुमारी से नई दिल्ली में राजघाट तक लगभग 4260 किलोमीटर की मैराथन दूरी पैदल तय की थी। उनकी इस पदयात्रा का एकमात्र लक्ष्य लोगों से मिलना और उनकी महत्वपूर्ण समस्याओं को समझना था और इस प्रकार लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ गई और बाद में चलकर वो देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन यह जानना भी रोचक है कि बनूंगा तो प्रधानमंत्री ही कहने वाले चंद्रशेखर आखिर कैसे प्रधानमंत्री बने। दरअसल राजीव गांधी सरकार के पतन के बाद जनता दल ने भाजपा और वामपंथी दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा किया था, लेकिन चंद्रशेखर को धोखे में रखकर वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए। मंडल कमीशन पर मचे बवाल और 23 अक्टूबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने वीपी सिंह की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद जनता दल की सरकार अल्पमत में आ गई। चंद्रशेखर ने अपनी आत्मकथा जिंदगी का कारवां में राजीव गांधी द्वारा समर्थन देने की बात का जिक्र भी किया है। उन्होंने लिखा कि एक दिन अचानक कांग्रेस नेता आर.के. धवन मेरे पास आकर बोले कि राजीव गांधी आपसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद राजीव गांधी ने मुझसे पूछा कि क्या आप सरकार बनाएंगे? तो मैंने कहा कि मेरे पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है। इस पर राजीव गांधी ने कहा कि आप सरकार बनाइए, हम आपको बाहर से समर्थन दे देंगे। राजीव गांधी ने उस समय जब चंद्रशेखर को समर्थन दिया तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप इनसे मिलकर कितने दिन तक सरकार चलाएंगे। इस पर राजीव गांधी ने कहा था कि वीपी सिंह की सरकार से 1 महीना ज्यादा, पर ऐसा हुआ नहीं। 10 नवंबर 1990 को चंद्रशेखर ने कांग्रेस के समर्थन से भारत के 8वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब उनके काम में कांग्रेस ने हस्तक्षेप करना शुरू किया तो चंद्रशेखर ने कांग्रेस के नियंत्रण में सरकार चलाने से इनकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लेने का दबाव बनाने की खबरों के बीच चंद्रशेखर ने खुद ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। चंद्रशेखर को पीएम के रूप में काम करने के लिए महज 4 महीने मिले। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया चलने और अगले प्रधानमंत्री के चुने जाने तक 21 जून 1991 तक उन्होंने यह पद संभाला। तो ये थे पूर्व पीएम चंद्रशेखर के वो किस्से जिनसे पता चलता है कि चंद्रशेखर अपनी बात पर अडिग रहते थे, भले ही सामने कोई भी क्यों ना खड़ा हो। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।